तो वापस गांव में आ गए। गांव में आने पर उन्होंने कर्ज लेकर के गुड़ बनाने का व्यापार प्रारंभ किया, यानी कि क्रेशर लगाया, प्रारंभ किया, पूरी ताकत के साथ किया, लेकिन काम बना नहीं। धीरे धीरे क्या हो गया, उनके उस व्यापार में घाटा होता चला गया, कर्ज में डूब गए और बड़ी आर्थिक स्थिति हो गई, खाने के भी लाले पड़ गए, मकान फूस का बना हुआ मकान था, क्या किया जाए। तो उनकी पत्नी कभी कभी क्या करती थी, शकुंतला देवी करके उनकी पत्नी का नाम था। तो उनकी पत्नी जब क्रेशर पर आती थी तो जिस समय गन्ने की पेराई होती थी तो डिब्बे में भर करके गन्ने का रस ले जाती थी और वहां घर जाकर के सिरका बनाती थी। जब क्रेशर बंद हो गया तो पत्नी ने सुझाव दिया कि हम इसका जो सिरके का कुछ व्यापार शुरू कर सकते हैं क्या, क्योंकि पत्नी को सिरका बनाना आता था, अच्छा सिरका बनाती थी। पति ने शोभाराम ने कहा ठीक है करते हैं। तो जो पत्नी ने जो सिरका बनाया था उसको पास के जो हाईवे पर जो ढाबे थे वहां उनको ले जाकर के बेचा। वो बेचा तो उनको पसंद आ गया, उन्होंने फिर बनाया, थोड़ा और अधिक मात्रा में बनाना प्रारंभ किया। तो ढाबे के साथ साथ उन्होंने आसपास के गांवों में बेचना प्रारंभ किया। धीरे धीरे वो जो सिरका था उनको आसपास के लोगों में वो चर्चा का विषय बन गया और उनका काम चलने लगा। फिर बाद में उन्होंने सड़क किनारे अपनी एक दुकान लेकर के वहां सिरका बेचना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उस सिरके की डिमांड इतनी बढ़ती चली गई कि हाईवे पे जितने भी ढाबे थे वो सब उनसे सिरका लेने लगे। आज उस गांव की स्थिति ऐसी है, बताते हैं कि वो यूपी नहीं तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड तक में उस गांव से सिरका सप्लाई होता है। जब धीरे धीरे उनके सिरके की डिमांड बढ़ने लगी और वो पूर्ति भी नहीं कर पा रहे थे तो उन दोनों ने, पति पत्नी ने, गांव में रहने वाले कुछ लोगों को ये काम सिखाया और धीरे धीरे क्या होगा, आज उस गांव के प्रत्येक घर में ये सिरका बनाने का काम होता है। यानी कि वो गांव एक औद्योगिक इकाई के रूप में स्थापित हो गया और उस गांव का जो प्रत्येक घर था वो एक फैक्ट्री के रूप में स्थापित हो गया। जो उस गांव से गए हुए जो बाहर लोग, जो युवा पीढ़ी जो बाहर जाकर के नौकरी कर रही थी, वो भी वापस लौट करके गांव में आकर के रह करके उन्होंने ये काम प्रारंभ कर दिया। तो वास्तव में इस प्रकार के स्वरोजगार की भी कल्पना ये आज की पीढ़ी को हमको दिखानी पड़ेगी। हमें अपने रोजगार के अवसर ये अपने गांव में रह करके ही तलाशने पड़ेंगे। जब हम देखते हैं कि जब हमारे घर का बालक शहर में जाकर के वो काम करता है तो उसकी रहने की स्थिति कैसी होती है। 2 साल नोएडा में रहने का अवसर मुझे मिला, तो छोटे छोटे कमरों में किस प्रकार से बालक रहता है। वो 20-25 हजार रुपए की नौकरी महीने की कर रहा है, लेकिन वो उसको खाने के भी उसको लाले पड़े रहते हैं और हमको लगता है कि हमारा बालक ये शहर में जाकर के नौकरी कर रहा है। उधर वो भी परेशान रहता है और घर वाले भी कहीं ना कहीं अपने बालक को लेकर के चिंतित रहते हैं। तो अपने इस गांव की जो युवा पीढ़ी है उनके मनों के अंदर ये भाव का निर्माण करना पड़ेगा कि गांव में रह करके भी हम रोजगार के अवसर को तलाश सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। किस प्रकार से होगा, वो आने वाली पीढ़ी अपने आप अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के आधार पर वो आने वाले समय में निश्चित वो कर सकती है। उसी में से एक विषय आता है अपने ग्राम